अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। आज का मेरा टॉपिक है कि डैशबोर्ड पे आपको नजर आने वाली, गाड़ी के डैशबोर्ड पे आपको नजर आने वाली लाइट्स यानी मतलब सिंबल्स का क्या मतलब है। कौन सा सिंबल आए तो आपको कितनी देर बाद वर्कशॉप जाना चाहिए, कौन से मतलब कलर का क्या मतलब है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। सबसे पहले जो दोस्त अब आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आइए टॉपिक की तरफ। सिंबल जो डैशबोर्ड पे नजर आते हैं वो 2-3 कलर में तकसीम होते हैं। ज्यादातर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जो सिंबल्स आपको नॉर्मली तौर पे नजर आते हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों में बहुत अलग अलग किस्म के सिंबल्स होते हैं, तो सबको डिस्कस करने बैठूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं इस वीडियो में ज्यादातर जरूरी जो सिंबल्स हैं उनके बारे में बात करूंगा जो आप रोजमर्रा जिंदगी में हर गाड़ी में देखते हैं। सबसे पहले आपको बात कर लेते हैं कि रेड सिंबल्स का क्या मतलब है और येलो सिंबल्स का क्या मतलब है और ग्रीन सिंबल्स का क्या मतलब। वैसे तो इंग्लिश में बात करने पे वीडियोस काफी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, मैं आपको आपकी जुबान में समझाने जा रहा हूं कि रेड कलर का मतलब आप कहीं भी देखते हैं कि रेड कलर का मतलब होता है खतरा। रेड कलर का मतलब है अगर आपको रेड कलर की आपकी गाड़ी में सिंबल्स जाहिर हो रहा है तो उसका मतलब है आप जल्द से जल्द गाड़ी वर्कशॉप में ले जाइए उनको, यानी ज्यादा देर तक ज्यादा किलोमीटर उसको गाड़ी को 2-3 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी को ना चलाएं। उसके बाद ज्यादातर कुछ सिंबल्स होते हैं, मैं जो जरूरी सिंबल्स होते हैं उनमें मैं आपको अगर बता दूंगा कि इस गाड़ी के बाद आपको कितनी देर तक चलना चाहिए, किस सिंबल्स के बाद आपको गाड़ी रोक देनी चाहिए, किस सिंबल्स के बाद आपको नॉर्मल कुछ देर चला सकते हैं आप गाड़ी। रेड कलर का मतलब ये है, रेड कलर में तकरीबन जो भी सिंबल ज़ाहिर होते हैं उसका मतलब है गाड़ी रोकें, उसको चेक करें क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्या क्या मसला है। अगर येलो सिंबल्स का मतलब, येलो सिंबल्स आपके सामने आ रहे हैं तो येलो सिंबल्स का मतलब है कि आप थोड़ी देर गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन कुछ किलोमीटर 10-15-20 किलोमीटर के बाद मैकेनिक को जरूर चेक करा लीजिएगा। इसमें ज्यादा अर्जेंटली तौर पे खतरा नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको मैकेनिक को चेक कराना चाहिए। और ग्रीन कलर का मतलब होता है कि कुछ चीज को, सिंबल्स को जाहिर ऑन करने में जाहिर करता है, ठीक है। सबसे पहले जो आपको इस स्क्रीन पे एक सिंबल नजर आ रहा होगा बैटरी का, ठीक है, बैटरी का सिंबल नजर आ रहा होगा। बैटरी का मतलब है अगर आप गाड़ी, सबसे पहले एक चीज बताना चाह रहा हूं कि आप स्विच ऑन करते हैं, गाड़ी का स्विच ऑन करते हैं, सब सिंबल्स आपको जाहिर होते हैं, उसका कोई मसला नहीं होता। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट गाड़ी में अगर कोई सिंबल आपको शो हो रहा है तो उसका मतलब है गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। आइए दोबारा उस बात पर करते हैं कि आपको स्क्रीन पे एक बैटरी का निशान सिंबल नजर आ रहा होगा, इसका मतलब बैटरी ही नहीं है, ये रेड कलर का सिंबल है, इसका मतलब है कि गाड़ी को पावर प्रॉपर तौर पे नहीं मिल रही। बैटरी को गाड़ी को पावर कहां से मिलती है? अल्टरनेटर से, जनरेटर से मिलती है, अल्टरनेटर से मिलती है। अल्टरनेटर को मतलब कुछ लोग डेनमो बोलते हैं, कुछ लोग जनरेटर बोलते हैं। उसके बाद बैटरी भी, आपको कुछ गाड़ियों में बैटरी का निशान आता है, उसका मतलब होता है कि गाड़ी में कई दफा, बहुत कम सूरत में ऐसा होता है कि टर्मिनल खराब हो तो बैटरी का सिंबल आता है, वरना ये सब गाड़ियों में तकरीबन सब गाड़ियों में 100% इसका अल्टरनेटर में मसला होता है। अगर आपकी सिंबल्स जाहिर हो रहे हैं तो आप क्या करें, फौरन ही गाड़ी रोकें, उसका बोनट खोल के चेक करें कि क्या उसमें बेल्ट, जो इंजन का बेल्ट होता है जो अल्टरनेटर को अटैच करता है इंजन के साथ, क्या वो ओके है कि नहीं। अगर वो ओके नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी मैकेनिक को दिखाएं। अगर बेल्ट ओके है तो गाड़ी फिर भी फौरन ही मैकेनिक के पास ले जाएं। कुछ किलोमीटर के बाद गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, जैसे कि 5-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के बाद बैटरी में जितनी पावर होगी उस हिसाब से गाड़ी चलेगी, उसके बाद बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाएगी। उसके बाद अगर आप मैकेनिक के पास जा रहे हैं तो गाड़ी को बंद मत कीजिएगा, क्योंकि दोबारा स्टार्ट होने में सेल्फ जब स्टार्ट करती है तो काफी लोड लेती है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो इतना लोड नहीं लेती तो कुछ ज्यादा किलोमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग ये बात करते हैं कि हम गाड़ी बंद करके स्टार्ट करके तो उधर तक चले जाते हैं, तो ये बात तरीका ठीक नहीं है। आप जितनी देर जा सकते हैं उतनी देर जाएं। वैसे करीबी मैकेनिक को चेक कराएं, उसका अल्टरनेटर खोल के उसके बाद चेक किया जाता है उसमें क्या प्रॉब्लम है। आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, जो भी आप सफर कर रहे हैं वो बैटरी के बैकअप से सफर कर रहे हैं। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको स्क्रीन पे एक और सिंबल नजर आ रहा होगा जो ऑयल की बात को जाहिर करता है, उसका मतलब होता है ऑयल का, लोग ऑयल की कुप्पी भी उसको बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि गाड़ी में इंजन ऑयल बहुत कम है या उसका इंजन को ऑयल, क्योंकि जहां नीचे एक बनी होती है करतेल जिसे हम बोलते हैं अरबी में, और नीचे
एक बॉक्स का बना होता है इंजन के नीचे, जिसके अंदर ऑयल जमा होता है, जहां से आप निकालते हैं, ठीक है। उसके अंदर ऑयल जमा होता है, लेकिन जो ऑयल की गेज होती है वो ऊपर लगी होती है। अगर आपकी गाड़ी का मतलब जो है ऑयल पंप अगर खराब होगा तो फिर भी ये ऑयल शो करेगा, आवाज भी शो करेगा इंजन की। तो अगर आपकी गाड़ी में अगर ये वाली ऑयल की लाइट जल जाए तो आपको तो फौरन से पहले भी गाड़ी को बंद करना चाहिए। सबसे पहले मैकेनिक को चेक करें, पहले ऑयल का और इंजन ऑयल का लेवल चेक करें। अगर इंजन को ऑयल का लेवल परफेक्ट है तो आप किसी मैकेनिक को चेक करें, क्या पता उसका ऑयल का पंप खराब हो जाए। अगर आप इसको गाड़ी को चलाते हैं इसके बाद भी, तो क्या होगा, बैटरी की लाइट आने के बाद क्या होगा, गाड़ी बंद हो जाएगी, आपको टोचन करके गाड़ी ले जाना पड़ेगा। जो काम आपने पहले कराना था वही काम कराना पड़ेगा। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, क्या इंजन सीज होने का खतरा है, क्योंकि पूरे इंजन को ऑयल प्रॉपर फ्राहम नहीं हो रहा होता। तो इस वजह से ये सिंबल शो करता है। मेरे ख्याल में थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं हर साइन के ऊपर बात कर रहा हूं, तो इसलिए वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल सिंबल की समझ आ जाए। अगर वीडियो ज्यादा लंबी होगी तो मैं इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट भी शो करा दूंगा, ठीक है। 2 सिंबल हो गए। तीसरे सिंबल पे आप बात करते हैं, ये स्टीयरिंग की लाइट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग की लाइट होती है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियां, जैसे कि पाकिस्तान में जापानीज गाड़ियां जिसमें विड्स बिल्टा यारस नए मॉडल की यारस, जो भी जापान से सिंबल्स है गाड़ियां, और अरब कंट्री में और दूसरे कंट्री में तो बहुत ज्यादा गाड़ीज हैं। जैसे करोला भी नए मॉडल में इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग नहीं है, इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग है। अगर उसमें कोई भी मसला होगा तो आपको इसकी लाइट शो हो जाएगी। ये लाइट आने का मकसद है कि आपकी स्टीयरिंग पावर काम नहीं करेगा, आप जल्द से जल्द मैकेनिक को चेक करा लें। उसके बाद हम बात करते हैं उसकी ये वाली लाइट की, ठीक है। अगर ये लाइट आपके पास शो हो रही है, ये अक्सर औकात पार्किंग के लिए, हैंड ब्रेक के लिए शो होती है। अगर आपकी गाड़ी में हैंड ब्रेक लगी हो तो आपकी गाड़ी शो करती है ये साइन। अगर आपकी गाड़ी में ये साइन शो हो रहा है अगर, तो आप पहले चेक करें हैंड ब्रेक की लाइट ओके है। अगर आपकी हैंड ब्रेक के नीचे एक सेंसर लगा होता है, अगर वो सेंसर ओके है तो उसके बाद आप चेक करें कि क्या टायर घूम रहे हैं। अगर आपके परफेक्ट टायर घूम रहे हैं तो यहाँ तो सेंसर में मसला है। तो उसके हिसाब से उससे पहले आपको ये लाइट दूसरी एक चीज भी शो करती है कि आपके जो है ब्रेक ऑयल का लेवल भी अगर कम हो तो ये लाइट शो करती है। अगर ये दोनों चीजें आपकी परफेक्ट हैं तो तीसरे नंबर पे आपके ब्रेक पैड्स खत्म हो चुके हैं, आप जल्दी से जल्दी ब्रेक पैड आपने चेंज कराइए। ये चीजें ब्रेक पैड के लिए शो करती हैं। और ये एक साइन है, आपको एक सीट बेल्ट का साइन है। ये तो आपको पता है कि अगर आप गाड़ी में ये वाला बेल्ट साइन, मतलब मिसाल के तौर पे अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते तो ये साइन शो करता है। ये साइन काफी मिसाल के तौर पे काफी जरूरी साइन है, लेकिन हम लोग इस पे गौर नहीं करते। ये आपकी सीट बेल्ट आपकी सेफ्टी की जमानत लेता है कि खुदा नास्ता कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो आपको वो आगे टकराने से, मेजर शॉक से बचा सकता है। उसके बाद आपको एक और लाइट शो हो रही होगी स्क्रीन पे, उसका मतलब है SRS भी बोलते हैं, एयर बैग भी बोला जाता है इसको, ठीक है। ये लाइट का मकसद ये होता है कि आपकी गाड़ी में अगर ये लाइट आपकी ऑन है तो उसका मतलब है आपको सबको पता है कि एयर बैग, जब भी गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो एयर बैग फटते हैं ताकि आपकी सेफ्टी के लिए आपके ड्राइवर साइड पे एयर बैग फटता है कि उसके बलून होता है, बलून में हवा होती है, तो ये फटता है ताकि आपको मेजर शॉकी से बचा जा सके, आपका ज्यादा एक्सीडेंट मतलब नुकसान ना हो। तो अगर ये लाइट शो हो रही है तो आपका गाड़ी में एयर बैग का मसला है, खुदा नास्ता आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो आपकी गाड़ी में एयर बैग नहीं निकलेंगे, तो आप उसको चेक करा लीजिएगा। उसके बाद डबल की लाइट होती है। ये स्क्रीन पे डबल की लाइट शो हो रही है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी में डबल की, यानी डबल जो मोटर होती है जो 4 व्हील काम करती है, ये इसमें प्रॉब्लम है, इसको चेक करा लीजिएगा, ठीक है जी। अब आपको एक स्क्रीन पे साइन नजर आ रहा होगा, ये बहुत जरूरी साइन है। इसका मुराद ये होता है कि गाड़ी आपकी हीट अप हो रही है। आप इसमें चेक करें कि वाटर का लेवल कम तो नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में ये साइन नजर आ रहा है तो आपको फौरन से पहले गाड़ी रोक लेनी चाहिए, ठीक है। गाड़ी आपको रोक के इसका चेक करना है कि फैन चल रहा है, फैन का मसला हो सकता है, रेडिएटर का मसला हो सकता है, इसमें
पानी कम हो सकता है, या मिसाल के तौर पे उसमें कोई चीज चोक हो सकती है, से बल्ब भी हो सकता है, लेकिन आपको मैकेनिक के तौर पे मैकेनिक को चेक कराना चाहिए। और मैकेनिक को चेक कराने से पहले आपको सबसे पहले गाड़ी साइड पे रोक लें, उसको थोड़ा सा ठंडा करें, रेडिएटर पे थोड़ा पानी लगाएं, पानी मारें, थोड़ा सा गाड़ी का टेम्परेचर लो हो जाए, उसके बाद इसका पानी गर्म गाड़ी में पानी नहीं डालते, या स्टार्ट गाड़ी में पानी अगर आपको यानी इमरजेंसी में डालना भी है, जरूरी है, जल्दी जाना है, तो गाड़ी स्टार्ट में पानी डालें, नहीं तो गाड़ी को फुल ठंडा होने दें। गाड़ी को फुल ठंडा होने के बाद अगर उसमें पानी आप ऐड करते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं होता इंजन को, ठीक है। तो आप सबसे पहले इंजन को मैकेनिक को चेक कराएं। उसके बाद ये आपको साइन नजर आ रहे होंगे, मेरे ख्याल में ये साइन सबको ही पता है। ये साइन का मुराद ये क्या होता है कि आपके गाड़ी में डोर ओपन है, डिक्की मिसाल के तौर पर डिक्की ओपन है, कोई भी सिंबल शो करता है कि आपकी गाड़ी में कोई चीज ओपन है। अगर आपको आपके सामने कोई साइन छूट रहा है तो उसके लिए सॉरी, जो मेरे माइंड में थे तो उस साइन की मैं बात कर रहा हूँ। जो जरूरी साइन पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया में जरूरी साइन यूज किए जाते हैं, ये जो साइन है रेड कलर के, इसका मतलब है कि आप गाड़ी फौरन रोकें, उसको चेक करें, या किसी मैकेनिक आप गाड़ी रखे हुए हैं तो आप किसी मैकेनिक को जानते हैं तो आप उससे बात करें कि ये साइन आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको नॉर्मल सी इसकी डिटेल बता दी। उसके बाद आप येलो साइन की बात करते हैं। येलो साइन का मुराद ये होता है कि आपको कि थोड़ी देर बाद, फौरन नहीं, थोड़ी देर बाद आपको गाड़ी को जरूर चेक कराना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये वाला साइन। ये साइन मेरे ख्याल में सबको पता है, जिसके पास भी गाड़ी है तो उसको पता होता है कि ये साइन इंजन का साइन शो करता है, यानी चेक इंजन को इसको बोला जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, किसी जगह पे पुराने मॉडल में चेक इंजन का साइन ऊपर प्रॉपर लिखा होता है चेक इंजन, लेकिन नए मॉडल में इस तरह का साइन आता है। गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ये चला जाएगा, अगर नहीं जा रहा तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रिकल कोई प्रॉब्लम है, सेंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, केन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इलेक्ट्रिकल आपका ओके है तो उसका मतलब है आपके इंजन में प्रॉब्लम भी हो सकती है, टाइमिंग का या कुछ भी इशू हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आप कुछ लोग इसकी बैटरी के वायर उतार के इसको चेक करते हैं, लेकिन बैटरी के वायर से इसका काम प्रॉपर नहीं होता। आप किसी ऐसे बंदे के पास जाएं जिसके पास स्कैनर है, वो गाड़ी को टूल से स्कैन करेगा, उसके बाद आपको बताएगा किसमें क्या मुराद है। उसके बाद आपको एक ये साइन नजर आ रहा होगा, एबीएस एंटी ब्रेक सिस्टम। एंटी ब्रेक सिस्टम का मुराद है कि आप गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं, पहले बता देता हूं एबीएस का, अक्सर मुझे सवाल आता है कि एबीएस का मुराद क्या है, एबीएस का मतलब क्या है। एबीएस का मतलब है कि आप गाड़ी जब जा रहे होते हैं तो पुराने मॉडल में आप गाड़ी जब ब्रेक पुश करते थे तो क्या होती थी, गाड़ी स्लिप हो जाती है, लेकिन एबीएस से एंटी ब्रेक सिस्टम का है कि वो चारों व्हील्स को उस हिसाब से कभी उसको ब्रेक लगाता है, कभी उसको ब्रेक लगाता है, उससे गाड़ी स्लिप नहीं होती, सीधी ही चलती रहती है। इसका मतलब होता है अगर आपकी गाड़ी में ये साइन नजर आ रहा है तो उसका मतलब है ये चारों व्हील्स में स्पीड सेंसर लगे होते हैं जो गाड़ी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी गाड़ी में ये है तो आप इसको भी स्कैनर के साथ ही चेक किया जाता है, लेकिन इसके से मुराद है कि आपकी एबीएस प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद आपको ये साइन नजर आ रहा होगा फ्यूल का। फ्यूल का मुराद है, फ्यूल अगर आपको पास फ्यूल का साइन आ रहा है तो उसका मतलब है कि आप गाड़ी को फ्यूल पंप पे ले जाएं, आपकी गाड़ी का फ्यूल कम है, ठीक है। बाद आपको ये साइन नजर आ रहा होगा कि ये वॉशर का है। पाकिस्तान में ज्यादातर यही साइन नजर आते हैं, ज्यादातर गाड़ी करोला वगैरह में यानी मॉडल्स में ये नजर आते हैं। ये वॉशर का साइन है। इसका मुराद है कि आपकी गाड़ी में जो वाइपर का पानी है ये थोड़ा सा कम है, यानी आपकी गाड़ी में वॉशर का पानी, मतलब जो वाइपर के पानी को वॉशर बोला जाता है, तो ये वाइपर का पानी कम है, या वो टैंकी लीक है, या कुछ ऐसा मसला है तो आप उसको चेक कराएं। उसके बाद आपको स्क्रीन पे एक और साइन शो रहा होगा, इसको बोला जाता है ट्रांस बोला जाता है, यानी स्लिप का निशान ज्यादातर लोग बोला जाता है। अगर ये गाड़ी का वैसे ऑन ही रहता है तो इसका मतलब है आपका वो ये एबीएस के साथ ही कनेक्ट होता है। अक्सर औकात एबीएस ऑन होता है तो ये भी ऑन हो जाता है। इसका मतलब होता है कि अगर आपकी गाड़ी किसी फिसलन पे है तो इसका मुराद ये होता है कि गाड़ी को ये साइन एबीएस आपको गाड़ी को फिसलने नहीं देता। इससे मुराद ये होता है अगर आपकी गाड़ी में स्टिल ये 24 घंटे ऑन है, उसका मुराद ये होता है कि आपकी गाड़ी में ये मसला है। अगर कुछ देर ऑन हुआ है उसके बाद बंद हो गया तो उसका मुराद ये है कि आपकी गाड़ी में ये एक्टिव है, प्रॉपर काम कर रहा है, आपकी गाड़ी किसी फिसलन से जा रही है। आई होप मैंने येलो कलर के साइन सारे बता दिए। उसके बाद अब दो साइन करता है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा साइन आपको नजर आ रहा होगा, इसका मुराद है क्रूज कंट्रोल। जब आप क्रूज कंट्रोल लगाते हैं, गाड़ी जब आप बाहर लेके जाते हैं या लंबी
रोड पे ले जाते हैं, जब आप इसको ऑन करते हैं तो उसका मुराद ये है कि क्रूज कंट्रोल आपकी गाड़ी एक स्पीड पे फिक्स हो गई है, तो आप जितनी देर चला सकते हैं। जब आप दोबारा ब्रेक पुश करेंगे तो ये क्रूज कंट्रोल अनलॉक हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं मतलब 120, 130, 140 पे, तो अगर आपके क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन है गाड़ी में तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको बटन को पुश करेंगे, ये 100 का स्टीयरिंग के साथ ही लगा होता है। आप इसको ऑन कर देंगे तो ये वाली लाइट आ जाएगी, उसका मुराद है कि आप एक्सीलेटर पेडल छोड़ सकते हैं, ये सेट हो गई है। दोबारा आप जब भी कोई मसला मसाइल होगा, आप ब्रेक थोड़ी पुश करेंगे तो ये क्रूज कंट्रोल ऑफ हो जाएगा, इसका मुराद है आपका क्रूज कंट्रोल एक्टिव है। अगर मैं कोई साइन बोल रहा हूं तो आई एम सो सॉरी, आप मुझे कमेंट में बता दें, लेकिन ये मैंने जो साइन बताए हैं ये ज्यादातर यही ही साइन शो होते हैं, यूज होते हैं हम नॉर्मल लाइफ में। तो ज्यादातर रेड लाइट का ज्यादा, रेड साइन का ज्यादा इशू होता है कि रेड लाइट का साइन ज्यादा मतलब यूज होता है कि आप लाइफ में आप अक्सर औकात यही पूछा जाता है कि सब लोगों को नहीं पता होता कि अगर बैटरी की लाइट आ गई या ऑयल की लाइट आ गई तो हम गौर नहीं करते, तो उससे क्या होता है इंजन खराब होने की सूरत भी हो सकती है, उसके बाद अल्टरनेटर खराब होने की वजह भी बन सकती है।